हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का जो चैप्टर है विद्युत, उस पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो टीवी है, पंखा है, बल्ब है, वह किसकी सहायता से काम करते हैं? विद्युत धारा के। तो हमारे दैनिक जीवन में जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि इसका अध्ययन जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो जो विद्युत है, इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम जाने कि मतलब यह किसकी सहायता से कार्य करती है, मतलब क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है, हमें जानना होगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। विद्युत आवेश जानेंगे तभी हम जानेंगे कि विद्युत क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम विद्युत आवेश के बारे में नहीं जानते हैं तो विद्युत धारा को हम कभी जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि विद्युत आवेश के बारे में जानना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, ठीक, अंग्रेजी इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश होता क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। और जो विद्युत आवेश है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यह देख रहे हैं कि जो विद्युत आवेश है इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए विद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक, धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश। धन आवेश की एनर्जी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश की एनर्जी निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है ऋणात्मक होता है। तो किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, तो उस पदार्थ से क्या होगा, जब ऋण पदार्थ, जब ऋण मैटर बाहर जाएगा तो उस पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश होगा। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहेंगे, ठीक है। और ऋण आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ठीक है, क्योंकि ऋण चार्ज उस पर ऐड होगा तो उस पर चार्ज जो होगा कैसा होगा? ऋण होगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मात्रक है वह कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों? इसका जो मात्रक है वह कूलाम होता है, ठीक है। तो जो आवेश है वह किसी पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा Q बराबर N इंटू ई, ठीक है। Q को हमने क्या कर दिया? Q को हमने आवेश कर दिया और N जो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और जो E का मान होगा हमेशा आपको याद रखना होगा, ये होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो जो हमने देखा कि जो आवेश है किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न हो गया, इसका फार्मूला हो गया Q बराबर N इंटू ई। Q को हमने विद्युत आवेश कहा, N हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि उस पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं या उस पे गए हैं, ठीक है। तो N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉनिक आवेश, E का मान हो गया 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। आइए अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। तो सवाल है किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। क्या पूछा हमसे? आवेश पूछ रहा है।
यानी कि Q हमसे पूछ रहा है कि Q का मान क्या होगा। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, n। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम जानते हैं कि E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम। ठीक, और फार्मूला हमने लिखा कि जो होता है Q बराबर कितना होता है, n इंटू E। Q का मान हमको याद करना है। तो अब इस फार्मूले में जो मान है हमारा उसको हम रख देंगे। तो n का मान जो है हमारे पास 5 और गुणे E ना, E का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, अब गुणा कर देंगे 5 का 1.6 में। अब इसको हम क्या करते हैं, दशमलव को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80। एक अंक पे दशमलव है तो इसको लगा देंगे दशमलव। ठीक, और गुणे 10⁻⁻19। ठीक, निकल गया Q का मान कितना, 8 गुणे 10⁻⁻19, और इसका जो मात्रक है वो होता है कूलम। ठीक है, कूलम। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक और सवाल लगाएंगे, देखेंगे कि और सवाल कैसे इस पे पूछता है। तो अगला सवाल हमारे पास है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या पूछ दिया था हमसे कि किसी पदार्थ से जो है 5 इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा दिखता है तो उस पर कितना आवेश होगा, उस पर Q का मान पूछ दिया था। अब कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि n का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और हम जानते हैं E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो फार्मूला वही आवेश वाला फार्मूला जो होता है Q बराबर n इंटू E। अब सबका मान यहाँ पे हम रख देंगे। Q का मान कितना दिया हुआ है, 1। n की वैल्यू पूछ रहा है इंटू E का मान कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, अब जो हमको n की वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इक्वल्स 9। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या होगी, निकल जाएगी। क्या होगा, n बराबर हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर करेंगे। जो 10⁻ क्या है -9 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10⁻19 अपान कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारा क्या है, दशमलव है, तो भाग में भाग करने में हमको कठिनाई होगी, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 10 बटा के क्या हो जाएगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और गुणे 40 कितना है 10⁻19। ठीक है, अब 10 में क्या होगा, 16 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, एक 10 इससे ले लेंगे, क्योंकि 10 के घात पे 19 यानी कि 10 कितनी बार आया हुआ है, 19 बार आया हुआ है, तो एक इससे ले लेंगे तो हो जाएगा n बराबर कितना 10 और गुणे 10। एक 10 इससे निकल गया तो कितना बचा इस पे 10 में घाते 18 और बटा के कितना 16। ठीक, तो n बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 100 बटा के 16 और गुणे कितना हो जाएगा 10 पे घाते 18। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब भाग करते हैं 100 में 16 का। ठीक है, हो जाएगा 16 छक्का 96, 6 बार गई भाग 96 हो गया, बचा कितना 4, 40 हो गया, 10 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक, 16 गुना के
32, ठीक है 32 हो गया, बचा कितना 8, कितना हो जाएगा 80, 16 5 80 और गुणे 10 की पावर 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी एक कूलम आवेश में 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 होगी। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे n बराबर 6.25 गुणे 10 पे घाते 18, ठीक है। होगा हमारा विद्युत तारा, विद्युत तारा आवेश होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने आवेश पढ़ लिया है। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या करते हैं विद्युत धारा करते हैं, ठीक। और विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात धारा बराबर हो जाएगा हमारा, धारा बराबर आवेश बटा के समय, ठीक है, आवेश बटा के समय। क्योंकि जो हम विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ते हैं वो होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा के समय। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आवेश को हमने Q से प्रदर्शित किया तो I बराबर Q, समय को टाइम होती है इसके अंदर जी, इसका हो जाएगा स्मॉल t। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान T। इसका मतलब क्या होगा कूलम और समय का मतलब क्या होता है सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड, या कूलम प्रति सेकेंड को हम क्या करते हैं एम्पियर करते हैं, ठीक है ना। तो एक कूलम प्रति सेकेंड बराबर, एक कूलम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है। एक कूलम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। हमने पढ़ा विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q बटा के T। Q का मात्रक कूलम, T समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, एक कूलम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर, ठीक। आवेश में पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है हमारा N इंटू E, क्या होता है Q बराबर N इंटू E। और हमने अभी क्या पढ़ा I बराबर Q अपान T। तो यहाँ से हम देखें I का एक और फार्मूला हो सकता है, I बराबर यदि Q का मान यहाँ पे हम क्या लिखते हैं N E, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा N इंटू E अपान T, ठीक है। तो एक I का ये भी फार्मूला मिलता है N इंटू E अपान T, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमारे पास है, करा यदि किसी चालक से होकर 5 सेकेंड में 2.5 गुणे 10 के घाते 20 इलेक्ट्रॉन गुजरे तो चालक में धारा का मान कितना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं समय कितना दिया है यहाँ पे, t बराबर दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। जिसका मान दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दिया है t बराबर 5 सेकेंड, 2.5 इलेक्ट्रॉन गुजरे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, n का मान दे रखा है, n बराबर कितना 2.5 गुणे 10 के घाते 20। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। तो पूछ क्या है, तो चालक में धारा का मान कितना होगा, तो I का मान पूछ रहा है कि I का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम पढ़े अभी जो धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपान T, ठीक है। इस फार्मूले से लगाए तो सवाल लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N इंटू E। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे Q का मान निकालेंगे, ठीक। तो N की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2.5 गुणे 10 पे घाते 20 गुणे E का मान हमें रखना होगा, क्योंकि E का मान हमें क्या होगा हमेशा
होगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घात -19। ठीक है, हल करेंगे इसको, होगा 2.5 गुणे, इसको पहले लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 1.6 गुणे 10 पे घाते 20 और है 10 पे घाते -19। यहाँ पे देखो, जब कोई भी संख्या गुणे में हो और उसका क्या हो, आधार समान हो, तो उसके जो घात है आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, जो उसके घात है आपस में जुट जाते हैं, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे घात आपस में जुड़ जाएंगे, ये है 20, ये -19, कितना हो जाएगा 1 घात हो जाएगा। ठीक, या 10। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हो जाएगा q बराबर, यहां से निकालेंगे q बराबर कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10। ठीक है, अब गुणा कर देंगे इसका इसमें, 10 का इसमें कर देंगे 1.6 में, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 16। ठीक है, अब इसका 2.5 का इसमें 16 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 16 5 80, 0 8 लिखिए, फिर 16 दूना के 32, 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 40 कूलम। ठीक है, जो हमारा Q का मान कितना आ गया 40 कूलम। तो यहाँ पे अब रख देंगे ना आसानी से, जो हमारा फार्मूला है I बराबर Q/T, Q का मान निकाल लिया, T का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेंगे, आराम से निकल जाएगा, धारा का मान I बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक है, Q का मान आ गया कितना 40 और T का मान दे रखा है 5। ठीक, भाग कर लेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में। ठीक है ना, तो I का मान कितना आ गया, I बराबर कितना 8, Q का मात्रा कूलम बटा में समय यानी 30 सेकेंड। ठीक है, या कूलम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर लिखते हैं, तो हो जाएगा I बराबर 8 एम्पियर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो है विद्युत विभव, क्या होता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल देखेंगे हम कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो आप कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।